अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी वीडियो में बात करेंगे कि दोबारा सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स जो नॉर्वे तेल लेकर जा रहे थे उनको हिट किया गया है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। खबर के पीछे हकीकत क्या है, जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि असल कहानी आपको पता चल सके। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया के दो ऑयल टैंकर जिसमें 75 हजार टन क्रूड ऑयल था जो नॉर्वे की तरफ जा रहा था, जो ही दो जहाजों ने ओमान की समुद्री हदूद में दाखिल होते हैं जहां बॉर्डर बिल्कुल करीब है यूएई का और ईरान का मिलते हैं, वहीं पर टारगेट किया गया है इन दोनों जहाजों को और डैमेज किया गया है। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि ओमान की समुद्री हदूद के अंदर ये वाकया पेश आया है और ये वो इलाका है जहां ईरान, ओमान और यूएई का मतलब पानी आपस में मिलते हैं। वहीं इन जहाजों को टारगेट किया गया है जो नॉर्वे की तरफ जा रहे थे। 75 हजार टन इसके अंदर क्रूड ऑयल मौजूद था। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया की हुकूमत का ऑफिशियल बयान आया है कि हमारे जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है और हमारा जितना भी ऑयल जा रहा था नॉर्वे की तरफ वो तमाम के तमाम समंदर में बह गया है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब ईरान ने 44 अफराद को रेस्क्यू किया है और उनकी जानें भी बचाई हैं जो बिल्कुल डूबने वाले थे इस तमाम तर हादसे में। और आपको ये भी आगाह करते चलें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान पहले ही टसल जारी थी। अब इस तमाम तर सिचुएशन से ऐसा लगेगा कि ईरान और सऊदी अरेबिया को कोई और ताकतें यानी बैरूनी ताकतें दोबारा लड़वाना चाहती हैं। ओआईसी के इजलास में यह बात तय की गई थी कि कोई इस्लामी मुल्क दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन आपको फिर बताते चलें कोई ऐसी बैरूनी ताकतें मौजूद हैं जो ईरान और सऊदी अरेबिया को लड़ाना चाहते हैं। अगर सऊदी अरेबिया ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान भी बदले में इसका कोई ना कोई रिस्पांस जरूर देगा। आपको बताते चलें कि 12 मई को भी सऊदी अरेबिया के दो ऑयल टैंकर जो अमेरिका तेल लेकर जा रहे थे उनको भी टारगेट किया गया था और सऊदी अरेबिया ने यह कहा था कि उनके ऑयल टैंकर्स को ईरान ने हिट किया था, लेकिन ईरान ने यह कहा था कि उन्होंने किसी किस्म की किसी भी शिप को अटैक नहीं किया। लिहाजा आपको ये बताते चले कि अमेरिका पहले भी अटैक में मुलव्वस था जब सऊदी अरेबिया के दो जहाजों को हिट किया गया था जो तेल लेकर जा रहे थे यूएसए में। और अब भी यही बात सामने आ रही है कि हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के हालात खराब करवाने के लिए अमेरिका ने ये कोई चाल चली हो और दोबारा सऊदी अरेबिया के दो ऑयल टैंकर जो नॉर्वे तेल लेकर जा रहे थे उनको टारगेट किया है। नाजरीन ग्रामी, अगर ईरान ने उनको टारगेट किया होता सऊदी जहाजों को तो फिर अमले के 44 अफराद को रेस्क्यू क्यों करते? ये बहुत बड़ा सवाल है और पूरी दुनिया अब इस सवाल को और इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग चुकी है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं अमेरिका की और अमेरिका किस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान को लड़वाना चाहता है। आपको ये आगाह करते चलें कि जॉन बोल्टन और माइक पोम्पियो दोनों ऐसे इंसान हैं जो सऊदी अरेबिया और ईरान को बिल्कुल लड़वाना चाहते हैं। जॉन बोल्टन ने बगैर किसी तहकीक किए, बगैर किसी की रिपोर्ट शामिल किए ईरान को इस तमाम तर हमले का जिम्मेदार करार दे दिया है। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब ईरान के ऑफिशियल्स ने ये स्टेटमेंट और प्रेस रिलीज की है कि 44 अफराद को रेस्क्यू किया है, उन्होंने अटैक वाकई ही हुआ है, लेकिन ईरान की जानब से या ईरान के किसी भी मददगार ने ये अटैक सऊदी जहाजों पर नहीं किया। आपको फिर आगाह करते चलें कि अमेरिका का असला नहीं बिक रहा और अमेरिका ये चाहता है कि गल्फ में इंस्टेबिलिटी हो और हमारा असला सऊदी अरेबिया खरीदे। आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 8.1 बिलियन डॉलर का असला तेल लेने से इनकार किया था और उसके असरात आज आपके सामने नजर आ रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका गल्फ में दोबारा ईरान और सऊदी अरेबिया की लड़ाई करवाना चाहता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में इस पूरी वीडियो के हवाले से आप क्या सोचते हैं उसके बारे में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।